मॉर्निंग दोस्तों, आई होप सो कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग लास्ट लेक्चर में अपना वो चैप्टर ख़त्म कर चुके थे जिस चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, एचसी वर्मा क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, जिसको आप मेरे वीडियोज़ के थ्रू देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हम लोग आज अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम होगा चैप्टर सेकंड, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। बच्चे, आज मैं आपको जो टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन पोटेंशियल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूँ, कुछ समझा दूँ। देखिए, जब हमने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ा था तो उसमें हमने केवल फील्ड के एक्सप्रेशन पढ़े थे कि कहाँ पर फील्ड कितना कितना होता है, कैसे कैसे होता है, किसी भी चार्ज वायर के कारण, किसी भी प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण, किसी हॉलो स्फीयर के कारण, किसी डायपोल सिस्टम के एक्सियल इक्वेटोरियल कंडीशन के कारण फील्ड का एक्सप्रेशन क्या क्या होता है। तो वहाँ पर केवल स्टडी की थी हमने फील्ड के एक्सप्रेशन के बारे में। लेकिन अब इस चैप्टर में स्टडी करेंगे हम लोग केवल और केवल एनर्जी और वर्क डन के बारे में। ये पूरा चैप्टर आपको एनर्जी और वर्क डन ही बताएगा, वही समझाएगा, वही सिखाएगा, और हम लोग उसी की स्टडी करेंगे यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना सेकंड चैप्टर, उसका पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाने से पहले मुझे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल डिफरेंस एक्सप्लेन करना होता है, लेकिन नहीं, मैं आपको सीधे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद वो रिवाइंड करवाऊंगा मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरा पहला जो टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से एक बार और रिवाइज करवाऊंगा, समझाऊंगा, और आई होप सो कि आप पूरा समझेंगे। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे आप लोग। देखिए, आपके पास एक सोर्स चार्ज है Q, कुछ इस तरीके से। इस सोर्स चार्ज ने अपना एक फील्ड बना लिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस सोर्स चार्ज ने अपना एक फील्ड बना लिया कुछ इस तरीके से। O पॉइंट पर रखा हुआ है, यहां से A पॉइंट जो कि R डिस्टेंस की दूरी पर है मैंने ले रखा है। इसने अपना एक फील्ड जनरेट कर लिया है। इस O पॉइंट से मैं मानता हूं कि इन्फिनिटी डिस्टेंस की दूरी पर, कितनी दूरी पर बच्चे, इन्फिनिटी डिस्टेंस की दूरी पर कोई एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, कोई एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है। ठीक है बच्चे, जब मैं इस चार्ज को धीमे धीमे, ठीक है, बिना इसकी स्पीड में चेंज किए हुए, लिख देता हूं विदाउट चेंज इन स्पीड, दैट मीन्स बहुत स्लोली, बहुत स्मॉल, मतलब एक्सेलरेशन 0। ठीक है, बिना इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज किए हुए धीमे धीमे डीएक्स कर करके जब मैं इस पॉइंट को इस फील्ड के अंदर इस पॉइंट तक लेके आता हूं, है ना बच्चे, तब मैं जो वर्क डन करता हूं वो कहलाता है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं इस चार्ज को यूनिट चार्ज भी मान सकता हूं। क्या मान सकता हूं बच्चे? यूनिट चार्ज। दैट मीन्स इसको बोल सकते हैं कि जब भी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से इनसाइड द फील्ड किसी भी पॉइंट तक लाने में हम जो वर्क करेंगे वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई होप सो आप समझ गए होंगे कि सर, जब भी किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाता है वो कहलाता है आपका क्या बच्चे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि सर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V एंड V इक्वल्स टू W/Q, इट्स SI यूनिट जूल पर कूलम और वोल्ट, और सर इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चे, ये बात ध्यान रखनी है कि जो इनफाइनाइट डिस्टेंस है वो दो तरीके से ली जा सकती है। पहली, या तो वास्तव में इनफाइनाइट डिस्टेंस की दूरी पर रखा हो, या हम इस चार्ज को इतना स्लो मोशन में लेके आए कि उसके इनफाइनाइट स्टेप हो जाए। मेरी बात को समझेंगे आप सारे बच्चे। या तो वाकई में ये इनफाइनाइट डिस्टेंस की दूरी पर रखा हो, या फिर इस चार्ज को इतना स्लो मोशन में लेके आया जाए कि वो उसके इनफाइनाइट स्टेप हो जाए, तो भी हम उसकी डिस्टेंस को क्या मान लेंगे? इनफाइनाइट मान लेंगे। आई होप सो कि इनफाइनाइट शब्द आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चे, इनफाइनाइट शब्द से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है बच्चे,
तो समझते हैं हम लोग। तो मैंने बता दिया कि सर किसी भी चार्ज को, किसी भी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से यानी इन्फिनिटी से इनसाइड द फील्ड किसी भी पॉइंट तक लाने में हम जो वर्क करते हैं वो कहलाता है बच्चे आपका क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको आप V से रिप्रेजेंट करते हैं, V बराबर W/Q होता है। इसकी SI यूनिट जूल पर कूलम और वोल्ट होती है, और ये कैसी क्वांटिटी होती है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है बच्चे, तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब हम लोग देखते हैं कि सर जब ये चार्ज इस साइड आएगा तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे सपोज करिए कि मेरे पास ये डस्टर है, ये रखा हुआ है, अब मैं इसको ऊपर उठाऊंगा तो इसका mg का लग रहा है नीचे, लेकिन मैं इसको कहाँ उठा रहा हूँ, ऊपर। तो ऊपर उठाने में मुझे फोर्स लग रहा है, नहीं लगाना पड़ेगा, तभी तो ऊपर जाएगा, क्योंकि इस पर mg लगातार नीचे काम कर रहा है ना। तो सेम सिचुएशन इसकी है कि भैया जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, अपना लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा। मैं जानता हूं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर एक फोर्स साइड भी लग रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा। हालांकि इनफिनिट डिस्टेंस की दूरी पर नेग्लेक्टेबल हो जाएगा, लेकिन मानना तो पड़ेगा ही पड़ेगा कि हाँ लग रहा होगा भैया, एजम्पशंस तो लेने पड़ेंगे हमें। तो ये फोर्स मेरे द्वारा लगाया जा रहा है, और ये फोर्स आपका रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड कर रहा है। जब ये बहुत धीमे धीमे, बहुत विदाउट चेंज इन स्पीड चलेगा, बहुत स्लो स्लो चलेगा, तो इसका मतलब ये दोनों फोर्स आपस में बिल्कुल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स जो F एक्सटर्नल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर ये बहुत स्लो मोशन में चल रहा है, काइनेटिक चेंज नहीं हो रही, स्पीड चेंज नहीं हो रही, बहुत स्लो मोशन में चल रहा है, एक्सेलरेशन 0 इसका, इसलिए लगभग ये दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, मानना पड़ेगा आपको। और F की वैल्यू आप जानती हैं क्या होती है, क्या होती है F की वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, है ना। और ओवर मैंने माना कि धीमे 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 करके वो कहाँ पे आ गया है, यहाँ आ गया है, इस पॉइंट पर आ गया, और ये पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पर है बच्चे, x डिस्टेंस की दूरी पर है। तो क्या आ जाएगा नीचे अपॉन x²। मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है बच्चे, तो मुझे पता है कि लगातार dx 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 करके आऊंगा तो आपकी डिस्टेंस वेरिएबल हो जाएगी, होगी नहीं होगी, डिस्टेंस वेरिएबल हो जाएगी। तो मैं धीमे धीमे छोटे छोटे पोर्शंस के लिए काम करूंगा। अब मैं छोटे पोर्शन के लिए काम क्यों कर रहा हूं, आप एक साथ क्यों नहीं कर सकते सर पूरा, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस पास आती जाएगी वैसे वैसे इफेक्टिव फोर्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी। इसका मतलब जो फोर्स है वो आपका क्या है, इफेक्टिव है। इसलिए मैं स्मॉल पोर्शन के लिए काम करूंगा। स्मॉल पोर्शन में जो फोर्स की वैल्यू होती है वो लगभग नेग्लिजिबल चेंज होती है। ठीक है, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। तो फॉर स्मॉल पोर्शन एक डेरिवेशन आपका छोटा सा, फॉर स्मॉल पोर्शन में वर्क डन निकालूंगा तो वो हो जाएगा dw बराबर फोर्स एक्सटर्नल इनटू स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो dw बराबर आपको F एक्सटर्नल की वैल्यू क्या लिखी हुई है उधर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r², और इनटू क्या बच्चे, dx। फॉर कंप्लीट पोर्शन में क्या कर दूंगा बेटा, फॉर कंप्लीट पोर्शन में क्या कर दूंगा बच्चे, इंटीग्रेशन। तो dw बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट टर्म बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा 1/x², और क्या बच्चे, dx। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके आ रहे हैं, r पॉइंट तक। तो लिमिट में कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल लिमिट इसकी पहली लिमिट क्या है, इनिशियल लोअर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, और फाइनल लिमिट क्या है इसकी, r तक लेके आ रहे हैं। जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो w इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा आपके पास माइनस का 1/x, और इन्फिनिटी से क्या बच्चे, r। इंटीग्रेशन करना जानते हैं आप लोग, वैल्यू पुट करेंगे आप लोग, वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस साइन बाहर ले लीजिए, ले लिया आपने, और 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दैट मीन्स w इक्वल टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ QQ ओवर r, QQ ओवर r, और जूल। ये आपकी क्या आ गई, वर्क डन आ गया। क्या आ गया, वर्क डन विद देयर नेगेटिव साइन। अब हमने पढ़ा है कि सर v बराबर क्या होता है, v बराबर तो w/q होता है। तो w की वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, w की वैल्यू QQ ओवर r माइनस का ओवर q। तो एक q से q कट जाएगा तो v बराबर क्या निकल के आएगा, तो मैं v बराबर यहाँ लिखता हूँ, v बराबर आ जाएगा माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q ओवर क्या बच्चे, r, जूल पर कूलम और वोल्ट। ठीक है बच्चे। अब ये माइनस साइन क्यों आया, और माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
वो मैं आपको बताता हूँ। ये माइनस साइन कैसे हटाया जा सकता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। देखिए मुझे पता है कि मैंने माना कि सपोज करिए ओरिजिन पर रखा हुआ है चार्ज और ये इसकी एक्स एक्सिस है। क्या है बच्चे? एक्स एक्सिस। अब ये तो हुई आपकी प्लस की एक्स और ये इधर किसकी हुई बच्चे? माइनस की एक्स हुई, है ना। तो जब मैं इसको इस साइड लेके आऊंगा तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में चलूंगा। किस में चलूंगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो ये जो इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। एफ अप्लाइड के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे नहीं चल रहे? बिल्कुल चल रहे हैं। तो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग नेगेटिव एक्स एक्सिस पर या अपोजिट टू द फोर्स अप्लाइड, है ना, उसके अपोजिट चल रहे हैं। अगर आप ये माइनस साइन रिमूव करना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं करना, ये dx यहाँ पर माइनस का ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो dx होगा वो किसका होगा बच्चे? माइनस का। क्यों माइनस का होगा? क्यों होगा? क्योंकि हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो माइनस साइन इंडिकेट करता है अपोजिट डायरेक्शन को, बस, और कोई मतलब नहीं है इसका। आप इसको चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ पर माइनस dx लेकर। जैसे आप माइनस dx यहाँ पर ले लेंगे, बेसिकली यहाँ माइनस dx ले लेंगे इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा बच्चे आपका? ये माइनस माइनस जो आएगा बाद में क्या हो जाएगा? प्लस का। लेकिन मुझे तो माइनस साइन दिखाना है, स्पेशली बताना है आपको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? माइनस की होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने माइनस साइन रिमूव नहीं किया है, ये कंसेप्ट अलग से बता दिया कि माइनस साइन क्यों इसमें आ रहा है, वो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन की ओर चल रहे हैं। तो इसलिए मैं माइनस साइन यहाँ पर लेना नहीं समझूंगा बिल्कुल भी, ठीक है। और आई होप सो कि आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो ये पोटेंशियल आ गया किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है। हम जानते तो इस यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी एक्सप्लेन कर सकते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि W किसके बराबर होता है? U के बराबर होता है। पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है तो U बराबर भी क्या हो जाएगा? माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 और ओवर क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी हम लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, कोई बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा हो अच्छे से, ठीक है, एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बेटा आपका कि जब भी किसी भी एक चार्ज को, यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से बहुत स्लो मोशन में धीमे धीमे विदाउट चेंज इन स्पीड, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेशन शुड बी जीरो, जब लेके आते हैं तो जितना हम लोग वर्क डन करते हैं वो कहलाता है हमारा क्या बच्चे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है मैंने V = W/Q। यहाँ पर मुझे पता है ये F क्यों लग रहा है, ये F क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ और आई होप सो कि आपको ये सारे पॉइंट एकदम क्लियर समझ में आ रहे हो, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से एकदम क्लियर समझ में आ रहे हो और पोटेंशियल एनर्जी भी समझ में आ गई आपको, ठीक है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फिर मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी बताऊंगा। तो ये पॉइंट समझ आ गया। W बराबर ही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहलाएगी आपकी, और यहीं से हमने क्या निकाला? अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी निकाला, ठीक है। तो मैं इसको और भी आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इसको रफ करता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मैं आपको बता चुका हूँ, ये फॉर्मूला आपके पास है ऑलरेडी, यहीं से हमने इसको आगे कंटिन्यू कर दिया है। देख लें आप लोग अच्छे से, फिर मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मैं रफ करूँ इसको, देख लें आप लोग, मैं रफ करता हूँ, देख लें आप लोग एक बार अच्छे से। बात करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो मैंने भी बता दिया आपको कि भैया जो आपका U है, जो आपका W होता है, वो किसके बराबर होता है? हमेशा U के बराबर होता है। और U की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? माइनस की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R²। अब आप लोग आप लोग चाहें, अगर आप लोग चाहें तो वहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया फाइनल, ठीक है, माइनस इनिशियल इक्वल्स टू क्या? आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो हमें पता है U है तो U रहेगा, लेकिन इन्फिनिटी पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0, और W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R। तो यहाँ से U इस तरीके से भी निकाल सकते हैं आप लोग, 1/4 पाई, माइनस का ले लीजिए आप लोग इसको, माइनस का आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R, ठीक है। तो वहाँ पर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी, यहाँ पर आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी बता सकते हैं, और आपको पता भी होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा वर्क डन के इक्वल होती है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चे। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से, बहुत सारे तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। माइनस की होगी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि सर यहाँ पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ पोटेंशियल कुछ और होगा, दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? आपका पोटेंशियल
डिफरेंस कहलाएगा। नॉर्मल सी बात है, वो आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पहले आप इतना देखें अच्छे से, समझें, फिर मैं आपको आगे टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ इसके बाद। ठीक है, आई होप सो कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। इनिशियल माइनस फाइनल इक्वल्स टू चेंज इन जो भी आपका निकल के आएगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सो आई होप सो कि आपने इन्जॉय कर लिया होगा इतना। फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में आगे एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं कर रहा हूँ, आप आराम से पहले इतना देखें अच्छे से। ठीक है सारे बच्चे, चलिए ठीक है।